यूं तो सनातन संस्कृति किसी परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन इस संस्कृति की महत्ता को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं आज हमारे साथ मौजूद एक बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं श्री ईश्वम जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अपने आश्रम के जरिए आप जिस तरीके से सनातन संस्कृति की बात हर घर तक पहुंचा रहे हैं, हिंदू धर्म की बात हर घर तक पहुंचा रहे हैं, वो एक सराहनीय काम है। लेकिन ईश्वम जी, जब हम बात करते हैं धर्म की, तो धर्म को आप अध्यात्म से कैसे अलग देखते हैं? देखिए, आध्यात्म और धर्म आपस में जुड़े हुए हैं और ये भी संभव है कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो और धार्मिक न हो। लेकिन जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म इन अर्थ में बाकी धर्मों से भिन्न है, या हम कह सकते हैं बाकी संप्रदाय है सनातन धर्म में, क्योंकि सनातन में एक निष्पक्ष चिंतन हुआ है। बाकी धर्म या संप्रदाय इसलिए बढ़े हैं कि उन्होंने एक उत्पत्ति है उनकी, और वो अपने प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरा तंत्र बनाया। जबकि अगर हम सनातन सिस्टम को देखें तो यहाँ सांख्य है, योग है, वेदांत है, न्याय है, कई तरह के दर्शन हैं और कई तरह के मत हैं, और सबका एक ही लक्ष्य रहा है कि परम तत्व किस तरह है, परम सत्ता किस तरह है, और किस तरह मनुष्य को परम सत्य तक पहुंचा दिया जाए। यहाँ पर जो लक्ष्य है वो है मनुष्य को ईश्वरत्व तक पहुंचाना। बाकी जगह ईश्वर कोई है, उसकी पूजा पाठ करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है और उससे कुछ फल प्राप्त करने हैं। तो यहाँ एक मौलिक अंतर है सनातन सभ्यता में, और यहाँ का जो एक सिस्टम है वो कंपोजिट सिस्टम है, जो व्यक्ति को आंतरिक खुशी देता है, उसके जीवन में फुलफिलमेंट लाता है, अपलिफ्टमेंट होता है उसका। वह आत्म उन्नति करके मनुष्य से या पशुत्व से मनुष्य तक पहुँचता है और मनुष्य से ईश्वरत्व तक पहुँचता है। ईश्वम जी, लेकिन ये एक जो बात हम हिंदू धर्म की जब करते हैं तो हम कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है एक बहुत ही फ्लेक्सिबल धर्म है। हमारे यहाँ तमाम तरीके के रीति रिवाज हैं, लेकिन हमारे यहाँ आप व्रत रखते हैं, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप इस तरीके से भी करेंगे तो आपको व्रत का फल मिलेगा। ये एक हिंदू धर्म की, सनातन संस्कृति की श्रेष्ठता भी है, और आज के समय में इसी को सनातन संस्कृति की कमजोरी भी माना जाता है कि क्योंकि हिंदू धर्म या सनातन संस्कृति फ्लेक्सिबल है, इसलिए यहाँ पर उस तरीके की रिजिडिटी नहीं है, उस तरीके की जो बाकी धर्मों में होती है, और यही वजह है कि हिंदू धर्म कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। ऐसी एक बड़े वर्ग अब शिकायत करता है। आप इसे मानते हैं? बिल्कुल जी। देखिए, सनातन की या हिंदू धर्म हम कहें सबसे श्रेष्ठ इसी बात में है कि आप अपना आराध्य भी चुन सकते हैं। आप शंकर जी की पूजा करना चाहते हैं, आप विष्णु जी की पूजा करना चाहते हैं, और आप किस तरह से पूजा करना चाहते हैं। जो मूर्ति पूजा को मानता है वो भी हिंदू है, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता वो भी हिंदू है, जो मंदिर जाता है वो भी हिंदू है, नहीं जाता वो भी हिंदू है। तो हिंदू बड़ा व्यापक है। लेकिन ये तंत्र, जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये तभी हो सकता है जब सनातन के बीच में ही हम बात करें। अगर कहीं इस तरह के मत रखने वाले लोग हों कि जो हमारे मत को मानता है वही ठीक है, जो हमारे मत को नहीं मानता उसे जीने का अधिकार नहीं है, जब आपके मत को आक्रमण होने लगे और लोग जो है उस मत को छोड़कर दूसरे मत को अपनाने लगे, समाज में होता है। जैसे बिजनेस प्रपोजल आप देखो, वही बात मैं कह रही थी कि सनातन संस्कृति का लचीलापन जो है उसको कमजोरी समझा जाने लगा। क्या है, यहाँ डिफेंस नहीं है। आप ये देखिए, आज लोग दूध छोड़कर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। बंदों को पता है कि कोल्ड ड्रिंक उतना अच्छा नहीं है दूध स्वास्थ्य के लिए, लेकिन दूध का एडवर्टीजमेंट नहीं है। लोगों को पता नहीं दूध के गुण क्या है, क्यों पीना चाहिए, लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। इसी कारण से क्या, सनातन की श्रेष्ठता लोगों को पता नहीं है, वो सनातन छोड़ के दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं, जबकि वो धर्म वास्तव में है नहीं। और सनातन की कोई बॉडी नहीं है जो इसको एक्सप्लेन करे। और क्या होता है, समय के साथ में किसी भी सिस्टम में बुराइयां आ जाती हैं। आप अगर गेहूं उपजाते हैं तो गेहूं के साथ घुन आ जाता है, गेहूं के साथ कंकड़ पत्थर आते हैं, आप उसको मशीन लेते हैं जो कि उसको अशुद्धियों से अलग करे। तो कोई ना कोई ऐसा तंत्र होना चाहिए जो हमारे सनातन की जो बुराइयां हैं समय के साथ आ जाती हैं, ह्यूमन बीइंग है, कुछ बुराइयां होती हैं उसमें, वो आ जाती है, तो उसको अलग करे। ये सिस्टम जरूरी है। तो कहीं ना कहीं कितना ही लचीला दे दो, लचीलेपन में भी जो गुब्बारा है, लचीले में कोई ना कोई तो जोड़ होता है, नहीं तो वो लचीला गुब्बारा फूट जाएगा। अगर कोई लचीलेपन की भी एक लिमिट होती है, उसको कितना खींचा जा सकता है। और कई लोग वेस्टेड इंटरेस्ट से इसे इतने खींचने का प्रयास करते हैं कि वो टूट जाता है। ईश्वम जी, हम आपके जब आश्रम की बात करते हैं, गुरुओं आश्रम की बात करते हैं, तो किस तरीके से आपके आश्रम में लोगों को सनातन संस्कृति की तरफ लाया जा रहा है, और किस तरीके से जो आपने बात की कि जो कई बार धर्म से कुरीतियों को जोड़ दिया जाता है, उन कुरीतियों को अलग रखते हुए लोगों को धर्म के रास्ते पर लाया जा रहा है? हमारा जो आश्रम है वो लोगों को पहले मानसिक रूप से जागृत कर रहा है कि जनता जागरूक हो
और अपने लिए कुछ डिमांड करे। ये लोकतांत्रिक देश है, पहले राजतंत्र था। राजतंत्र में हम कहते थे यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। लेकिन लोकतंत्र ऐसा नहीं, लोकतंत्र में यथा प्रजा तथा राजा। जो जनता मांगती है सरकार से, सरकार वही देती है। तो जनता को मांगना चाहिए। आज अगर हम सनातन धर्म के सारे मंदिरों को देखें तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हर साल डोनेशन आता है। लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करें तो बहुत सारी शिक्षा हमारी व्यवस्था हमारी मिशनरी स्कूल में है, सनातन धर्म के स्कूल नहीं है। अगर इन 1 लाख करोड़ में हम 10,000 करोड़ भी स्कूल्स पे खर्च कर दें तो हर गरीब हिंदू को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री में मिल सकती है। आज हम इस 10,000 करोड़ इस बात पे खर्च कर दें कि गरीब से गरीब हिंदू भी या कोई मानव भी भूखा न सोए, तो हम हर व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें से अगर हम 1 लाख करोड़ में 10,000 करोड़ इस बात पे खर्च कर दें कि हर कोई व्यक्ति बीमारी के कारण किसी का बच्चा न मरे, तो हम ऐसे अस्पताल खोल सकते हैं। तो पहली तो ये व्यवस्था हो। दूसरी, एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है, एक जनता के सहयोग से और सबको जोड़कर एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो जिस तरह से आप ये देखिए वेटिकन है, हम क्रिश्चियनिटी का उदाहरण ले सकते हैं। एक वेटिकन है जो धर्म का एक संस्था बनी हुई है। अगर धर्म पर कोई प्रश्न उठाता है तो उसका जवाब देने के लिए कोई है। सनातन में प्रश्न उठाता है तो कोई उसका जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है। कोई भी अपने से एज ए हिंदू कोई बोल दे तो कोई अधिकृत नहीं है। धर्म की व्याख्या की बात होती है, कौन व्याख्या करे, कोई अधिकृत नहीं है। शंकराचार्य ने एक पद्धति बनाई थी। तो आप एक अधिकृत संस्था की बात कर रहे हैं, एक संस्था जो हिंदुओं की बात करे, हिंदू हित की बात करे, हिंदू धर्म की बात करे और हिंदू धर्म से जुड़े जो सवाल हो उनका जवाब देने के लिए वो एक औपचारिक स्थिति में हो कि वो उस पर जवाब दे सके। बिल्कुल जवाब दे सके। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म से प्रभावित हैं, वो किसी दूसरे पंथ को मान रहे हैं, वो सनातन धर्म में आना चाहते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ संस्था ऐसी नहीं है और जो जाति वर्ग बना है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, वो किस रूप में अंदर आए, हमारे अंदर सम्मिलित हो, तो इसके लिए भी व्यवस्था करने की जरूरत है। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था थी अब वो कॉन्सेप्ट बदल चुका है। आज कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है। कोई ब्राह्मण है तो वो कुछ भी काम कर सकता है, क्षत्रिय वो कुछ भी काम कर रहा है, वैश्य तो कोई भी काम कर रहा है। तो अब वो व्यवस्था रही नहीं। और तो गुरु ओम आश्रम के जरिए किस तरीके से आप धर्म को व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं? हमने एक जैसे अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था 1925 में, सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट। तो इस तरह से हमने एक एक्ट डिजाइन किया, सरकार के पास भेजा भी है और इस लेवल पर हम गवर्नमेंट से मदद मांग रहे हैं कि इस तरह हिंदू धर्म को व्यवस्थित करने के लिए एक स्वरूप दें। दूसरा, हम एक यहाँ पर गुरुकुल बना रहे हैं और एक महालक्ष्मी का मंदिर बना रहे हैं और उसमें हम एक तंत्र स्टेब्लिश करके दिखा रहे हैं कि एक इस तरह की व्यवस्था बन सकती है। क्योंकि किसी से कहना व्यवस्था बनाओ और दूसरी एक व्यवस्था बनाकर दिखाना कि देखिए ये ऐसे बन सकती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो बना सकती है जहां हम अपनी संस्कृति का ज्ञान, अपने धर्म का ज्ञान देकर और इस तरह से हम बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। देखिए आयुर्वेद है, हम सब जानते हैं। अब आयुर्वेद में जो चरक ने चरक संहिता लिख दी, वाग्भट संहिता लिख दी, सुश्रुत संहिता लिख दी, उसके बाद कोई आज नई संहिता नहीं लिखी गई। आज हम चूर्ण कोई लेना नहीं चाहता कि चूर्ण लो, बड़े देर से उसका इफेक्ट आता है। अब विदेशों में से रिसर्च कैसी हो रही है, क्या करते हैं, एग्जाम्पल से लिए यूरोप में लैब खुली है, बाहर लैब खुली है, वो क्या करता है आपके अश्वगंधा को लेता है, अश्वगंधा को एनालिसिस करता है कि इसमें 5 जो है ये केमिकल हैं। एक केमिकल ऐसा है जो आपको मेंटल आप डिप्रेशन उसे बाहर निकालता है, एक है आपकी पौरुष शक्ति को बढ़ाता है, एक आपको नींद लाता है। 5 केमिकल हैं, वो 5 केमिकल वो निकालते हैं, पेटेंट करते हैं, उसका इंजेक्शन बनाते हैं, उसकी गोलियां बनाते हैं और आप ही को बेच देते हैं। तो हमारे पूर्वजों के ज्ञान, ये तो मैं एग्जांपल लिया, ऐसी जितनी भी दवाइयां भरी पड़ी हैं, जो वनस्पतियां भरी पड़ी हैं, हल्दी तक का पेटेंट हो गया, फिर हम हल्दी के लिए हम जागे ऐसी, लेकिन कितनी ही दवाइयों का, कितनी ही वनस्पतियों का पेटेंट हो जा रहा है और हम शांत बैठे हुए हैं। जब एक ऐसा समय, अगर हम शांत बैठे रहे तो एक ऐसा समय आएगा कि हम परमानेंटली गुलाम बन जाएंगे। आज वो एक ऐसा समय था जब अंग्रेजों को भारत को गुलाम बनाने के लिए भारत में रहना जरूरी था। आज किसी को गुलाम बनाने के लिए कहीं रहना जरूरी नहीं है, कोई कहीं बैठे कहीं कमांड कर सकता है। तो हमें अपनी संस्कृति के बारे में, जो हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है हमें, उसके बारे में, अब योग के बारे में हमसे ज़्यादा काम यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, वेद में हमसे ज़्यादा काम यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, वहाँ रिसर्चेस हो रही हैं। तो समय रहते हमें करने की जरूरत है। और हम अगर कहें तो सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है और सरकार धर्म के मामले में काम कर भी नहीं सकती। तो ये काम धर्म को करना चाहिए और धर्म के पास ऑलरेडी लोग इतना डोनेशन दे रहे हैं, 1 लाख करोड़ से ऊपर दे रहे हैं, और उन सबका इनके कामों के लिए अगर उपयोग हो तो ये देश विश्व गुरु बन सकता है, हम वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं, हम अगर अपने मूल्यों पर चलें। तो ये जो 11 तारीख को सदैव राम कार्यक्रम हो रहा है, ये किस विचार के साथ आप कर रहे हैं? इस कार्यक्रम के दौरान हम क्या देखेंगे, किस विचार के साथ इस कार्यक्रम को किया जा रहा है? ये एक सदैव राम का जो नाम हमने लिया है, इसके पीछे भारतीय मूल्य हैं जो भगवान राम के रूप में हमें दिखाई देते हैं।
आज हम देख रहे हैं कि समाज में परिवार संस्था काफ़ी विघटित हो रही है। आप किसी भी परिवार को देख लो, पिता के मृत्यु के बाद भाइयों में परिवार एक प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन का केस चलता है, लड़ाई झगड़े चलते हैं। पिता की बात पुत्र मानने को तैयार नहीं है, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और जब तक परिवार नाम की संस्था मजबूत नहीं है, समाज मजबूत नहीं हो सकता। परिवार से ही समाज बना हुआ है, समाज परिवार का ही विस्तृत रूप है। और अगर समाज कमजोर है तो देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। जड़ को अगर आप पानी दोगे तो धीरे धीरे पत्ते मजबूत होंगे, तने मजबूत होंगे। अगर हम पत्तों को पानी सींचने लगेंगे तो कभी भी पत्ते मजबूत या जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। तो हम राम के आदर्श को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और भारत के हर सनातनी को और ऐसे हर व्यक्ति को जो सनातन मूल्यों में विश्वास रखता हो, भले किसी पंथ का हो, हम उसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं कि जुड़ो और इन मूल्यों पर काम करो। और आदर्श राम राज्य होना चाहिए कि जहां कोई व्यक्ति किसी से शत्रुता न रखे, कोई किसी को मारने पीटने हत्या की धमकी न दे और प्रेम से सारे लोग रहें, किसी भी पंथ को माने। क्योंकि सनातन तो कई पंथों को तो लेकर चलता है। कोई व्यक्ति शंकर भगवान को मानता है, कोई राम को मान रहा है, कोई में दोनों में कोई लड़ाई नहीं है। इसी तरह से किसी भी आप रास्ते को मानते हो, गंतव्य तो एक है, परमपिता परमेश्वर एक है, उस तक जाने के रास्ते अलग अलग हैं। इस पूरी विचारधारा को लेकर हम इस पर राम के आदर्श को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया डेली लाइफ परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम के सफल होने की हम कामना करते हैं और साथ ही जिस मकसद के साथ, जिस उद्देश्य के साथ आप अपने आश्रम को चला रहे हैं, उस उद्देश्य में भी आप कामयाब हों, हम ऐसी शुभकामनाएं आपको देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गुरु ईश्वन जी, आपने इनकी बात सुनी। हिंदू राष्ट्र की ये बात कर रहे हैं, सनातन संस्कृति की ये बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं देश में राम राज्य लाने की इनकी कोशिश के बारे में।